नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में नहीं हो रहा, लेकिन उसके अपोजिट हर वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है जो आपको नहीं चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा है और आपको विश्वास भी है कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलती। हर बार आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। या अगर आप कोई रिलेशनशिप फील कर रहे हो, तो रिलेशनशिप ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप कुछ चीज़ माँगते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको ठीक उसका अपोज़िट देने लगता है? यही आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स के तरीके से समझाऊँगा। अब्राहम हिक्स ये कहती है कि यूनिवर्स कभी भी अपने काम में गलत नहीं होता। आप जो भी सोच रहे होते हो, यूनिवर्स उसका ठीक एग्ज़ैक्टली ही आपको वही दे रहा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कुछ और सोच रहे हो और यूनिवर्स आपको कुछ उसका और अपोज़िट दे दे। बस हमारे माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, उससे ज़्यादा नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। अब हमारे थॉट्स किस तरह के होते हैं, मैं आपको इसके एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि मुझे ये जॉब चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए, हर वो चीज़ स्पेसिफिक कर देते हैं जिससे यूनिवर्स को पता चले कि आपको क्या चाहिए। और यूनिवर्स को जैसे ये चीज़ पता चलती है, यूनिवर्स वो चीज़ आपको देने लगता है, यानी उसी वक्त वो आपको दे देता है एक वाइब्रेशनल रियलिटी में। लेकिन उस वाइब्रेशनल रियलिटी तक हम पहुंच नहीं पाते अपनी रेजिस्टेंस की वजह से। हम इस तरह के थॉट्स क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ हमारी लाइफ में आनी होती है, उसके बावजूद भी वो हमारी लाइफ में नहीं आ पाती। जैसे आपने जॉब के लिए रिक्वेस्ट तो कर ली यूनिवर्स से कि आपको ऐसी जॉब चाहिए, लेकिन उसके बाद आपका सारा फोकस इस चीज़ पर हो जाता है कि ये जॉब आपको कैसे मिलेगी, ये जॉब आपको कब मिलेगी। मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे ये जॉब नहीं मिल रही है। दूसरे लोगों को मिल जाती है, लेकिन मुझे ये नहीं मिलती। इस तरह से आपके थॉट्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं और मल्टीप्लाई होते होते एक मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं और इसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा आने लगती है। यानी आपको लगता है कि आपने यूनिवर्स को कहा कि आपको जॉब चाहिए, वो तो आपने कहा ही, लेकिन उसके बाद आपने बहुत बार ये कह दिया कि ये जॉब आपको नहीं मिल रही है, आपको इतना टाइम लग रहा है, दूसरे लोगों को मिल रही है लेकिन आपको नहीं मिल रही है। तो आप इस फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा फँस रहे हो और इसी फ्रीक्वेंसी को बार-बार रिपीट कर रहे हो, जिसकी वजह से यही चीज़ आपकी लाइफ में बार-बार आ रही है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो आपका फ़ोकस आपके जॉब के होने पर से ज़्यादा आपके जॉब के नहीं होने पर ज़्यादा है, और जब आपका फ़ोकस आपके जॉब के नहीं होने पर ज़्यादा होगा तो वही चीज़ आपकी लाइफ में बार-बार रिपीट होगी, क्योंकि आपका फ़ोकस ही उसमें है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। जब भी आप रिलेशनशिप को हील करने जाते हो, तो वो और ज़्यादा ख़राब क्यों हो जाता है? इसका रीज़न ये है कि जब आप यूनिवर्स से कहते हो कि आपको अपने रिलेशनशिप को हील करना है, तो यूनिवर्स आपको वो तरीके बताने लगता है कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब आप ऐसा कहते हो कि मुझे रिलेशनशिप को हील करना है, और उसके बाद आपका जो फ़ोकस होता है, वो सबसे पहले इस चीज़ पर जाता है कि सामने वाला आपके साथ अच्छे से बिहेव करे। और हम किसी से ये एक्सपेक्टेशन तभी रखते हैं कि सामने वाला हमारे साथ अच्छा बिहेव करे जब वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा होता। और आप जितना सामने वाले पर फ़ोकस करने लगते हो कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव करे, वो उल्टा उतना ही आपके साथ बुरा बिहेव करने लगता है, और जो आपका रिलेशनशिप रहता भी है, वो भी और ख़त्म होने लगता है। क्योंकि ये एक शब्द जब आप बोल रहे होते हो कि सामने वाला आपके साथ अच्छा बिहेव करे, तो इसके साथ आपके माइंड में कितनी सारी फीलिंग्स चल रही होती है कि उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो मुझे हमेशा इग्नोर ही करता है। इस तरह की फीलिंग्स आपके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, और इसे आप जितना चाहो चेंज करने की, ये उतना ज़्यादा और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपका फ़ोकस सामने वाले इंसान की तरफ होता है कि वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करे। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट कर देते हो, सामने वाले को टोटली छोड़ देते हो, यानी मैं आपको रिलेशनशिप ब्रेक करने नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना सारा फ़ोकस खुद पर रख सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो अंदर से फ़ील कर रहे हो, वही सामने वाला इंसान आपको दे रहा है, क्योंकि आप सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, और इसी की वजह से आप दोनों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से सामने वाला चाहे भी तो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि वैसी सिचुएशन ही बन जाती है आपके थॉट्स और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कि वो जिस तरह की सिचुएशन में रहेगा उसी तरह से आपको एक्ट करेगा और उसी तरह से आपको एक्सपीरियंस देगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपके लिए बदल जाए, तो आप सबसे बड़ी रेजिस्टेंस तभी क्रिएट करते हो, क्योंकि कोई भी इंसान आपके लिए क्यों ही बदलेगा, और उसे बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी इनर बीइंग होती है, हर किसी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, और यूनिवर्स उन्हें खुद गाइड करता है उनकी लाइफ में। और आप किसी दूसरे इंसान को जितना ज़्यादा बदलना चाहोगे, आप अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा फंसते जाओगे, आपकी फ्रीडम उतनी ज़्यादा छीनती जाएगी। वो रिलेशनशिप तो आपका खराब होगा ही, और आपके फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ भी आपका रिलेशनशिप खराब होने लगेंगे। हम जब दुनिया में आते हैं तो एक ही रिलेशनशिप को लेकर अपने साथ आते हैं, और वो रिलेशनशिप होता है हमारा अपना खुद के साथ। और जब तक हम अपना रिलेशनशिप खुद के साथ नहीं सुधार लेते, हमारे लाइफ का कोई भी रिलेशनशिप हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। और उसके लिए आपको अपना रिलेशनशिप कैसे सुधारना है, उसके लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस एक छोटा सा तरीका आपको समझा देता हूँ अब्राहम हिक्स की 17 सेकंड टेक्निक का।
और इस टेक्निक को आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, मनी हो, कुछ भी हो, आप सब में इसे यूज़ कर सकते हैं। 17 सेकंड टेक्निक के लिए अब्राहम हिक्स कहती है कि हम जो भी थॉट सोचते हैं, अगर हम उसे 17 सेकंड तक सोचें, तो वो एक थॉट एक नई फ्रीक्वेंसी को जन्म देता है। यानी एक थॉट एक्सपेंड होता है 17 सेकंड के बाद, और उसके बाद जब आप उसको 17 सेकंड और सोचते हो, तो और एक्सपेंड होता है। उसी तरह से 68 सेकंड तक जब आप किसी एक थॉट पर फोकस करते हो, तो वो बहुत सारे थॉट्स ऐसे बना लेता है, जिसकी वजह से वो 68 सेकंड में एक मोमेंटम पकड़ लेता है मैनिफेस्टेशन का। जैसे मैंने आपको जॉब वाले में बताया, जब आप सोचते हो कि आपको जॉब चाहिए, तो आप उस समय सोचते हो कि आपको कैसी जॉब चाहिए। तो आप सोचने लगते हो कि मुझे ऐसी जॉब चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए, उसके बाद अपना फ़ोकस उस चीज़ पर रखते हो। लेकिन उसके बाद जब आप अपना फ़ोकस दूसरे साइड करने लगते हो, तो उसमें आप कैसे 17 सेकंड टेक्निक का यूज़ करते हो, मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये सोचते हो कि ये जॉब आपको कैसे मिलेगी, तो इस पर आप पूरा ध्यान देने लगते हो कि ऐसी-ऐसी लाइफ़ में प्रॉब्लम चल रही है, मैंने इतनी बार एग्ज़ाम दिया, उसके बावजूद भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। और ये थॉट जब 15 सेकंड, 17 सेकंड तक जाता है, तो ये ऐसे और थॉट्स को मल्टीप्लाई करता जाता है। उसके बाद आप सोचते हो कि मेरे दोस्त का एक बार में हो गया, उसने तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन नहीं आए जो मुझे चाहिए थे। उसके बाद अगर मैं इंटरव्यू में भी बैठता हूँ, तो मैं कैसे किन चीज़ों का रिप्लाई करूँगा, क्या बोलूँगा, कौन से क्वेश्चन होंगे, इस तरह के थॉट्स हमारे होते हैं, और ये कितना लंबा खींचते हैं, आप खुद देख सकते हैं। और जैसे-जैसे ये आपके थॉट खींचते जाते हैं, यही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाती है। वैसे तो 17 सेकंड टेक्निक की भी मैंने एक एक्सप्लेन में वीडियो बनाई है। ये वीडियो खत्म होने के बाद उसकी लिंक आपको आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।